हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल LLMS क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी और अपनी तैयारी को दुगने कर्तव्य के साथ पूरी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो कल अपन ने कहाँ तक किया था? सदिशों का जो बीजगणितीय, जो खुद का बीजगणितीय जोड़ है, वहां तक किया था अपन ने, ठीक है ना। तो बीजगणितीय जोड़ तक अपन ने कर लिया था और लास्ट में क्या किया था? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों का समांतर चतुर्भुज के जोड़ का नियम था। और उसका रिजल्टेंट क्या आया था? उसका रिजल्टेंट आया था क्या? आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी में a माइनस बी का परिमाण क्या आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण क्या आया था? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक अपन ने कर लिया था। समांतर चतुर्भुज का जोड़ का नियम था, जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा कोण पर स्थित होते हैं तो उनका परिणामी सदिश क्या आता है? आर वेक्टर बराबर ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। इसके आगे अपन चलते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे चलते हैं कि दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा। वह हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। जैसे देखिए, समझिए, लाइन पर मत जाइए, आपको मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। समांतर चतुर्भुज का रिजल्टेंट क्या आया था? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है ना, 2ab कोस थीटा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है कि जब दो वेक्टर है, जब दो सदिश है, कौन से सदिश? सदिश ए और सदिश बी, इनका परिणामी सदिश क्या है? वेक्टर आर। वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश कौन सा है? वेक्टर आर। तो वेक्टर आर कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इस वेक्टर का स्क्वायर और इस वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना, इस वेक्टर का स्क्वायर और इस वेक्टर का स्क्वायर, जब दो वेक्टरों का स्क्वायर होता है, जब दो सदिशों का स्क्वायर होगा तो रिजल्टेंट कभी भी नेगेटिव या शून्य नहीं आएगा। ये हमेशा किस में आएगा दोस्तों? पॉजिटिव ही आएगा। किस में आएगा दोस्तों? ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ये, ठीक है ना। ऑलवेज क्या रहेगा मित्रों? पॉजिटिव रहेगा। क्या है? लाइन पे जाइए। अब क्या है कि दो सदिशों का परिणामी सदिश आर, ठीक है ना, दो सदिशों का परिणामी सदिश जो आर है, इसका मोड, जो इसका परिमाण होगा, जो मोड होगा, वो कभी 0 और शून्य नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर दो सदिशों का स्क्वायर होता है, इसलिए ये 0 और नेगेटिव नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, आगे है एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर पूर्व की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा, ठीक है ना। तो परिणामी बल क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जब प्लेन पेपर में जाते हैं तो दिशाएं कौन कौन सी होती है? पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये चारों दिशाएं होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर, ये अपनी क्या है? कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, ये वस्तु है। इस पर मेरे प्यारे दोस्तों 4 न्यूटन का बल तो किधर लग रहा है? पूर्व में लग रहा है, ठीक है ना। और इस पर 3 न्यूटन का बल उत्तर की ओर लग रहा है।
तो एक बात बताइए, जब उत्तर की ओर 3 न्यूटन है और 4 न्यूटन किसकी ओर है, पूर्व की ओर है, तो ये कितने डिग्री के कोण पर है, ये कोण क्या बन गया 90 डिग्री, समकोण बन गया ना। कौन सा कोण बन गया दोस्तों, ये समकोण बन गया, ठीक है ना। कि 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व की ओर कितना डिग्री, कितना न्यूटन, 4 न्यूटन, पश्चिम की ओर कितना न्यूटन, 3 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। ये बल लग रहा है। अब ये बोल रहा है कि परिणामी बल क्या होगा, तो परिणामी बल क्या होगा, तो आइए देखिए, यहाँ तक समझ गए ना आप कि एक वस्तु है, इसमें 3 न्यूटन उत्तर की ओर है, 4 न्यूटन पूर्व की ओर है, तो ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर ये बल लग रहे हैं आपस में कितने डिग्री पर बल लग रहे हैं, ये 90 डिग्री पर बल लग रहे हैं, तो समकोण पर बल लग रहे हैं। तो इसका देखिए सॉल्यूशन देखिए। अब अपना जो रिजल्टेंट आया था, 2 सदिशों का रिजल्टेंट क्या आया था कि आर वेक्टर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, क्या आया था प्यारे दोस्तों, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा रिजल्टेंट क्या आया था, आर वेक्टर बराबर √a² b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो आगे करते हैं इसको, अंडर रूट ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 और कोस 90, कितने डिग्री पर था, अभी आपको समझाया था, कोस 90 डिग्री पर, कोस 90 डिग्री, कोस कितना है दोस्तों, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो कोस 90 का मान कितना होता है 0। देखिए पहले दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 × 3 = 12 24 कोस 90 डिग्री, 24 कोस 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 0 होता है। तो 16 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, √25, √25 हो गया ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, कितना आ जाएगा दोस्तों 5 न्यूटन, ठीक है ना। कितना आ जाएगा दोस्तों 5 न्यूटन। जैसे कि वापिस से देख लीजिए कि जब परिणामी सदिश आर वेक्टर है, क्या आया है, आर रिजल्टेंट है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो a का मान 4, b का मान 3, मान धर दिया। कोस जब a और b जब उत्तर और पूर्व में बल लग रहा है तो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा। तो 16 + 9 √25, √25 का वैल्यू कितना होता है 5, तो ये कितना आ गया 5 न्यूटन, ठीक है ना। अब इसको यदि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन प्लस करते 7 न्यूटन, तो 7 न्यूटन किधर क्या करते इसका नहीं लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये ज्यामितीय नियम का पालन नहीं करते। सदिश की खुद की अपनी ज्यामिति होती है, ठीक है ना, अपनी बीजगणित होती है। तो इसलिए क्या है इसका सही राइट आंसर 5 न्यूटन। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के ही समान हो तो उनके बीच का कोण कितना होगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो, यदि दो सदिश यानी कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण समान हो तथा उसका परिणामी सदिश, इनका परिणामी सदिश क्या होता है, रिजल्टेंट आर वेक्टर, इसका परिमाण भी क्या हो समान हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, a = b = r, तीनों समान है, ठीक है ना। इन तीनों को क्या लिख लेते हैं अपन, x मान लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये बोल रहा है कि दो सदिशों का परिमाण उसके परिणामी सदिश के परिमाण के भी समान हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि a वेक्टर बराबर b वेक्टर बराबर r, a बराबर b बराबर r बराबर क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं कौन से रिजल्टेंट के तहत। तो रिजल्टेंट क्या आया था अपना, r वेक्टर = कितना था, a² प्लस b² प्लस
2ab कोस थीटा, कौन सा था 2ab कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, आर की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, रिजल्टेंट है ना, तो इसको क्या रखेंगे आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हटा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है प्यारे मेरे दोस्तों, आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, सबकी जगह वैल्यू को पुटअप कर दी एक्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है ना, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोस थीटा, तो माइनस के 1/2 इज इक्वल टू माइनस के 1/2 बराबर कोस थीटा। तो माइनस का 1/2 कितना होता है, कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल। ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 120 डिग्री, कोस से क्या कोस कैंसिल, जैसे कि कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे दोस्तों 120 डिग्री। ये कब आई, जब दो सदिशों का परिमाण एक परिणामी सदिश के बराबर हो, परिणामी सदिश के बराबर हो, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर और उन दोनों का परिणाम आर वेक्टर का परिमाण भी, तीनों का परिमाण क्या हो समान हो, तो थीटा का मान कितना आएगा 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, देखिए वापिस से देख लीजिए कि आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जब इसमें तीनों का मान क्या हो समान हो, तो आर वेक्टर पर रिजल्टेंट ये आ गया, स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, तो सभी जगह पुटअप कर दिया एक्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसमें क्या ले लिया दोस्तों कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में क्या आ गया 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है ना, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो इस 2 को इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/2 इस 1 को इधर लाएंगे तो -1 इज इक्वल टू कोस थीटा, तो माइनस के 1/2 कोस थीटा, तो माइनस में कोस थीटा की वैल्यू कब होती है जब 120 डिग्री का हो। ठीक है ना, थीटा कितना हो 120 डिग्री, तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 120 डिग्री। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं कि यदि दो सदिश a प्लस बी का परिमाण, यानी कि a प्लस बी का परिमाण वेक्टर a प्लस वेक्टर बी का परिमाण इज इक्वल टू हो, यानी कि इक्वल हो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का परिमाण, तब थीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना, जब a प्लस बी का परिमाण और a माइनस बी का परिमाण क्या हो समान हो, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो a प्लस बी का मान क्या था दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। ठीक है ना, और ए मोड में a माइनस बी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा, और इधर क्या बच गया माइनस का 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा, इधर प्लस का 2ab कोस थीटा और इधर माइनस का 2ab कोस थीटा। जब वो माइनस के 2ab कोस थीटा को इधर लाएंगे, यानी कि 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2ab कोस थीटा, एक तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है ना, तो कोस थीटा
इज इक्वल टू 4ab को इधर ले जाएंगे तो 0, कोस थीटा कितना हो जाएगा 0। अब कोस थीटा में 0 की वैल्यू कब आती है, 0 वैल्यू कब आती है, जब कोस थीटा कितना होता है 90 डिग्री। कोस थीटा कितना होता है 90 डिग्री, तो कोस से कोस कैंसिल, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग और वेक्टर ए और वेक्टर बी का घटाव यानी कि अंतर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाणों का योग और वेक्टर ए और वेक्टर बी के अंतर के परिमाणों का योग दोनों इक्वल होते हैं। कब होते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 90 डिग्री होती हो, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों कि दो सदिश ए और बी, सदिश ए और सदिश बी के परिणामी सदिश आर का, जो परिणामी सदिश आर आता है इसका अधिकतम और न्यूनतम मान कौन सा, जैसे कि परिणामी सदिश क्या है, रिजल्टेंट आर वेक्टर है, कौन कौन से का, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, ठीक है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर का अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू, तो ठीक है देखिए दोस्तों आर वेक्टर इज मैक्सिमम यानी अधिकतम वैल्यू क्या होगी a प्लस बी, और आर वेक्टर की मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू होगी a माइनस बी, ठीक है दोस्तों। दो सदिश ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट वेक्टर आर की अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो ये कब कब होगी, ये कब कब होगी, देखिए ये कब कब होगी, जब अधिकतम वैल्यू होगी तो a प्लस बी, और जब न्यूनतम वैल्यू होगी तो a माइनस बी, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। प्रूफ करके बताऊं क्या इसको भी, चलिए तो देखिए लो प्रूफ करके बताता हूं कैसे आई कि अधिकतम वैल्यू a प्लस बी कैसे आई और न्यूनतम वैल्यू a माइनस बी कैसे आई, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए जब अपना जो रिजल्टेंट है, जो समांतर चतुर्भुज का नियम है और उस नियम के तहत जो रिजल्टेंट आता है आर वेक्टर, क्या आता है ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और कल भी मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ये -1 से लेके प्लस के 1 तक होती है, ठीक है ना, -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है। तो इसमें पुट कीजिए कोस थीटा इज इक्वल टू -1, तो r इज इक्वल टू कोस थीटा क्या करना है -1 कीजिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1, क्यों, कोस थीटा की वैल्यू -1 पुट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए क्या आया, r रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab आया, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका हो जाता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो r जो मिनिमम वैल्यू आई ये a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी, ये प्रूव हो गया ना, क्यों, पुट थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू क्या की थी अपने -1, क्यों, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान निकालना है तो न्यूनतम वैल्यू पुट कीजिए। तो न्यूनतम वैल्यू कोस थीटा की क्या होती है -1 होती है, तो -1 इसमें किसमें पुटअप किया, अपन ने इसमें पुटअप किया, जो रिजल्टेंट था अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा है। तो इसमें न्यूनतम वैल्यू कितनी है -1 और अधिकतम वैल्यू कितनी है +1, तो अपने को क्या चाहिए था न्यूनतम मान के लिए -1 पुटअप कर दिया -1, ठीक है ना दोस्तों, पुटअप कर दिया -1, तो -1 पुटअप किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो इस किसका फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो r मिनिमम क्या हो गया a माइनस बी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अधिकतम मान, किसके लिए, अधिकतम मान, तो r मैक्सिमम के लिए चलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है ना। अब अधिकतम वैल्यू क्या होती है कोस थीटा की, अधिकतम वैल्यू क्या होती है दोस्तों कोस थीटा की, पुट करो इसके अंदर अधिकतम वैल्यू
कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कीजिए पुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की जगह +1 कर दिया, ठीक है ना, +1 कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आ गया दोस्त, अंडर रूट रिजल्टेंट क्या आ रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ गया, मैक्सिमम मान, आर का मैक्सिमम मान क्या आ गया, ए प्लस बी। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक कंप्लीट है ना, प्रूफ हो गया। आज के लिए यहीं तक रखते हैं प्यारे दोस्तों, कल हम जमालपुर के लिए प्रस्थान करेंगे गांव से, ठीक है ना। हम अभी गांव ही है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। तो मैं प्यारे दोस्तों से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास में, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको पास क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है ना। आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप क्लास को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें रेस्पॉन्स बताइए कि आपका क्या रेस्पॉन्स है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, कुछ नया कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों, ओके, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, लव यू।